श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 जनवरी 2026 माघ महीने में पड़ने वाली नौमी तिथि है और माघ महीने का सोमवार का व्रत है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। कभी भी मौका मिल जाए माघ महीने की नौमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसी के साथ गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं सोमवार नौमी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है वो तुलसी की लकड़ी का उपाय है। सोमवार नौमी तिथि के दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ से कोई भी मनोकामना कभी कभी ऐसा हो जाता है पूर्ण नहीं होती। वहीं माघ महीने के सोमवार की नौमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इस उपाय का करने का फल भी प्राप्त में हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ ले, सुन ले, उसके बाद ही करें। आपके घर में कोई भी किसी तरीके की दुख परेशानी क्यों न चल रही, आपको कारण भी नहीं पता है कि आखिरकार ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पित्त दोष हो सकता है, किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी भी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ हमें मिलता ही मिलता है और हमने उस दिन के इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्द मिलेगा। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय सोमवार की नौमी तिथि पर हमें किस तरीके से करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस वीडियो में। घर की कोई माता बड़ी बहन है जो उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकता है। अगर घर में आप सभी लोग करना चाहें तो सभी लोग भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या कोई और कारण हो तो कोई घर का बड़ा सदस्य यानी कि कोई पुरुष भी कर सकता है। उपाय चाहे सुबह करें या प्रदोष काल में करें, ये इच्छा आपकी है। देखिए ये महीना जो माघ का है जो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। माघ के महीने में तुलसी के उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमका देंगे। देखिए श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ये उपाय है, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु फौरन ही प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी आप प्रसन्न हो जाती है। जैसा की आपको पता है माता तुलसी के बिना जो है श्री हरि विष्णु का भोजन पूजन सभी अधूरा है। और माघ के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। माघ के महीने में हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। अगर पहले से है तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं है तो आप जरूर से एक ला करके लगाएं। अगर माघ के महीने में उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया, अगर तुलसी का सूखा हुआ पौधा है, ये उपाय आप हरे भरे पौधे से बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है उसी से करें। अगर सूखा हुआ पौधा है उसमें से छोटी छोटी 7 टहनियां ले लेनी है। आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है, 7 लकड़ियों को एक के अंदर एक गट्ठर जैसा बना लेना है और मौली से ही बांध लेना है। और इस सूखी हुई लकड़ी का जो गट्ठर बनाया है इस पे रोली का तिलक करेंगे। आप चंदन है तो चंदन भी लगा दें। तुलसी की सूखी लकड़ी का जो गट्ठर बनाया है पहले तो वो आप अपने घर के मंदिर में रख दें श्री हरि विष्णु के सामने और एक देसी घी का दीपक आप लगाते हैं। दीपक गोल बाती का लगाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी भी डालेंगे। अब तुलसी की सूखी लकड़ियां जो आपने मंदिर में रखी थी आप उन्हें उठा लें, छोटे से लाल कपड़े में इसे रख ले, पीला हो तो पीले में रख ले। रखने के बाद आप इसे एक पोटली जैसी बना ले, धागा बांध ले उसके। इस पोटली को ले जाकर के आप टांग दें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे धन की देवी महालक्ष्मी आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरीके से आपको ये प्रार्थना मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है मंत्र 11 बार। जिस दिन इस उपाय को करें उसे दीपक को आप जरूर से प्रज्वलित करके रखें। इसमें आप 4 बाती लगाएं दीपक में, यानी कि चौमुखा दीपक तैयार करें और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दें। द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगा देना, सीधे हाथ की तरफ। ये उपाय जो माघ के महीने में आप जरूर कर लें नौमी तिथि पर। देखेंगे आपके पास कैसे आपके पास धन दौड़ा चला आएगा और आपके पास रुकेगा भी। ये वही उपाय है जो आपके भाग्य को रातों रात चमका देगा। माघ के महीने में अगर कोई जूते चप्पलों का दान कर देता है तो समझ लीजिए उसे हर वो वस्तु मिलती है जिसकी वो कल्पना करता है। आपने कुछ भी सोचा है कि मुझे ये सब प्राप्त हो जाए, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो आप माघ के महीने में किसी एक व्यक्ति को जूते और चप्पल का दान जरूर करें। देखेंगे किस तरीके से आपका भाग्य साथ देता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे विशेष उपाय की। उपाय भी आप तुलसी जी के पौधे के पास ही करेंगे। आपके भाग्य का उदय करने के लिए, आपके घर में धन संपदा के लिए
घर के कर्ज की समस्या बढ़ती ही जा रही है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो तांबे के पात्र में एक थोड़ा सा जल ले लें, तो जल के अंदर थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिला देनी है और लेना है एक कमल गट्टा। या ये उपाय मात्र सोमवार नवमी तिथि के दिन ही करना है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप इस उपाय को शनिवार को भी कर सकते हैं। जल के पात्र में आपने हल्दी डाल दी, कमल गट्टा डाल दिया और तुलसी जी के पास जाना है। आप उसमें हल्दी डालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का 11 बार जाप करें, उसके बाद हल्दी डालें। जब कमल गट्टा डालेंगे तो ओम श्री नमः आप फिर ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करते रहें 11 बार। उसके बाद कमल गट्टा डालें उसमें। ये जल ले जाकर के आप तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। धन संबंधी कोई भी परेशानी सब दूर हो जाएंगी। अपनी मन की कामना करते हुए ये दूसरा और बहुत बेहतरीन उपाय है जो कि आप जरूर कर लें। नवमी तिथि पर सोमवार या फिर शनिवार पर एक ही बार करना। कमल गट्टे को आप तुलसी जी के पास ही रहने देना है, उसको उठाना नहीं है। अगर आप चाहें तो उस गमले में ही कमल गट्टे को दबा दें। इस प्रकार ये सुंदर सा उपाय कर लेना है आपको। ये उपाय आप जो तुलसी वाला है अपने घर पर ही करेंगे, बाहर कहीं नहीं करना है। अगर घर में तुलसी जी है तभी इस उपाय को करें। अब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, एक बेलपत्र लेकर जाएंगे, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे। डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र रखेंगे तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो आप चावल के दाने लेकर जाएंगे, अक्षत लेकर जाएंगे, उस शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। अंत में एक लोटा जल जो है धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सोमवार नवमी तिथि के दिन ही करें। यहाँ पर हल्दी का प्रयोग नहीं बल्कि चंदन का प्रयोग आपको करना है। ये उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। अगर ये उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होता है।